हमारे स्टूडेंट मौजूद है राइट, उसका टेस्ट होने वाला है। कौन सा टेस्ट है आपका? कस्टम इंस्पेक्टर का टेस्ट है। और कब टेस्ट है बेटा? 19 जुलाई को। अब आपने जो लिखा था वो दिखाएं जरा, मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए किए थे। अच्छा, कौन सा स्केल है ये? रोनशिप है आपके पास? अभी रोनशिप नहीं आई। अच्छा, इसकी एडवर्टाइजमेंट है अभी आपके पास कोई? एडवर्टाइजमेंट पहले मुझे दिखाएं, ये भी दिखा दें, दोनों चीज़ें दिखा दें। मैं जो बताऊंगा वो नोट्स बनाएंगे अभी आप, होमवर्क करना बताऊंगा, किस तरीके से याद करना है, किस तरह आप इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। ये यहाँ से आपने आगे सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वहाँ से जो। अच्छा, मुझे पहले एडवर्टाइजमेंट दिखाएं आप। है ये मैट्रिक बेस पे अप्लाई किया, इंटर बेस पे? इंटर बेस पे। तो कस्टम इंस्पेक्टर डेजिग्नेशन आपका क्या? ये तो ग्रेजुएशन बेस पे होता है। कस्टम इंस्पेक्टर डेजिग्नेशन क्या वहाँ पर? कस्टम डिपार्टमेंट है ना। आपने जिस जॉब पे अप्लाई किया वो यूडीसी है, एलडीसी है, कस्टम इंस्पेक्टर है, क्या है? दिखाएं मुझे एडवर्टाइजमेंट अगर है तो। कंफर्म है? मिल गया? ये मिला? चलें बाद में देखते हैं बाकी। ये कह रहे हैं कस्टम इंस्पेक्टर क्या, तो मैं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आगे। मुझे नींद पड़ी आ रही है। अच्छा, ये है इंस्पेक्टर कस्टम एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर BS के 16 बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू, मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास बैचलर डिग्री। यहाँ तो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड थी, आपने कैसे अप्लाई कर दिया? फॉर्म फिल कर दिया, वो आपके कोई रोनशिप नहीं आनी। पढ़ा नहीं आपने इस पे? कस्टम में देखें, कस्टम इंस्पेक्टर की पोस्ट देखते ही मैं समझ गया था कि ये ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। मैंने भी क्या बोला था, तैयारी कराता हूँ ना मैं। ये थे इंटरफेस पे कैसे अप्लाई करती है। आपको जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है ना, इनकी वेबसाइट ही ऐसी है, आप वहाँ पर अप्लाई करो, मैट्रिक पर रिव्यू आप क्लिक क्लिक करते हो, उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया ना, स्लिप भी आ जाएगी, पेपर भी देने चले जाओगे, बाद में जॉब नहीं मिलनी, वो कहेंगे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड थी। शायद रोनशिप ना है, उस पर एरर दे दें। ये समझ आई? समझ आई या नहीं? भाई ने बड़ी मेहनत की है, कल से नोट्स बनाए हैं। अच्छी बात है मेहनत करने की, मेहनत तो बहुत अधिक की है भाई। ये 1.5 नोट्स सारे रजिस्टर भर के आ गया। चलो वीडियो बना देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया, ठीक है, उनका भला हो जाएगा। जेब को दबा दीजिएगा अलग तरह से, कहीं और लगवा दे अच्छी जगह पर इंशाल्लाह। कस्टम इंस्पेक्टर 5 ईयर। सबसे पहले आप देखा करें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जैसे 3/8 इज द पार्ट ऑफ द 1/12, यानी कोई भी एक चीज वैल्यू दी होगी, वो कहेगा इसकी परसेंटेज बता दें। जैसे कहेगा वो 100 का 80% क्या होता है, ठीक है, 200 का 20% क्या होता है, 200 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय दी 100, खुद करके देखना है कैलकुलेटर के बगैर। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक जार के अंदर इतना लीटर दूध आ रहा है, तो दूसरे जार के अंदर इतना लीटर दूध, तो बताएं तीसरे जार के अंदर कितना लीटर दूध आएगा, वो आपने कंपैरिजन खुद करना है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनमें से असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, इसमें से डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, यानी असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग बड़े से छोटा। ये भी आ सकता है कि लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो ये में रखना है कि अगर माइनस वाली वैल्यू है तो माइनस में बड़ी वैल्यू क्या होती है, छोटी, और छोटी वैल्यू क्या होती है, बड़ी। और अगर सारी माइनस की और बीच में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला सारे माइनस से क्या होता है, बड़ा होता है। पॉजिटिव अगर +2 है और बाकी सारी वैल्यू माइनस से दी हुई है, तो माइनस वाली सारी वैल्यू क्या है, छोटी, और +2 वाला क्या है, बड़ा है। लेकिन अगर सारी माइनस है तो माइनस में जो बड़ी है, जैसे -7, वो छोटा है, लेकिन -1 क्या है, बड़ा है। गुड बॉय। एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चन आ चाहिए। एचसीएफ कह रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लेके कॉमन लेना होता है। एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन मल्टीप्लाई होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के बारे में आ सकता है, जनरल साइंस के क्वेश्चन।
उसके अलावा आपके आ सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ठीक है, मैमल्स के बारे में आ सकते हैं क्वेश्चन। उसके अलावा आपके मीडिया के बारे में आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के मतलब क्वेश्चन। उसके अलावा जो है वो नोबेल प्राइज पाकिस्तान में किसी किसी मिल चुका है अभी तक, उनके नाम आएंगे। उसके बाद जो है दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन कौन सी है, राइट, पाकिस्तान में कौन सी माउंटेन है जो दुनिया की दूसरी बड़ी माउंटेन है, उनके नाम। उसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान पहले कौन थे, पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, पाकिस्तान की पहली रेजोल्यूशन कब पास हुई थी, ठीक है, ये मैं वो बता रहा हूँ तो जो सवाल आने हैं। जंग के बारे में आ सकते हैं 1947 की, 1971 की, 65 की और 2025 के बारे में भी आ सकता है। उसके बाद आ सकता है विच फ्लावर इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का प्ले वो गेम कौन सी है, इस तरह के अलग अलग क्या आएंगे क्वेश्चन। और साहबा कराम के मतलब आ सकते हैं कि पहले खलीफा वक्त देते उन्होंने कितना वक्त गुजारा, दूसरे ने कितना, तीसरे ने कितना और चौथे ने कितना वक्त, जो कितना वक्त चौथे साहबा कराम ने गुजारा, खलीफा वक्त ने गुजारा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और गजवा वगैरह के बारे में सवाल आ सकते हैं, गजवा बदर, गजवा बदर, गजवा खंदक के बारे में, ठीक है। और ये इस तरह के क्वेश्चन है, भाई साहब ने देखा नहीं, अप्लाई कर दिया, मिस्टेक है, लेकिन आप लोगों की तैयारी होगी, अल्लाह ताला आपको कभी भी दे, देखते रहे चैनल सबका भी। अल्लाह हाफिज़।